हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आपके सामने आज उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10th पास के बच्चे हैं, जो 10th अभी जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिकॉज आप लोगों को सबसे जो कंफ्यूजन पार्ट अभी रहता है कि सर 10th के बाद करें क्या, है ना। आप लोगों को, बच्चा लोग, आपको पता होगा ये चीज कि आपके पास ये 2-3 ही ऑप्शंस हैं 10th पास करने के बाद, कि अगर ऑप्शन है तो भैया आप कॉमर्स ले सकते हो, साइंस ले सकते हो या आर्ट्स ले सकते हो, है ना। ये तीन के अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन है नहीं कि आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा कुछ और ले लो। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जानते हो क्या आता है कि 6 से लेकर 9th तक आपके पेरेंट्स लोग कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं कि बेटा फ्यूचर में क्या करना है ना। और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन का मेन पार्ट बन जाता है, रीजन उसका यह है कि अगर आपको पहले से अगर प्री डिटरमाइन है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को इंजीनियर ही बनना है, मेरे को सीए ही बनना है, या आपको आईएएस ही करना है, तो नॉर्मल तरीके से आप अगर प्री डिटरमाइंड हो तब तो ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर लाख बच्चा है पढ़ने वाला, तो लाख बच्चे में 99,000 बच्चे का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर मेरे को 10th के बाद करें क्या। नो डाउट पहले से हम सोचे तो कुछ और, बट अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा, है ना। और पेरेंट्स लोगों का सबसे मेन, जो मैं कभी भी इस चीज के लिए किसी भी पेरेंट्स को रेफर नहीं करता हूं कि 10th का आपने एग्जाम लिया और 2 बच्चा भागा पड़ा हुआ है किस चीज के लिए, कि भैया जा रहा हूं इंग्लिश का स्पोकन क्लास कर ले रहा हूं या कंप्यूटर सीख ले रहा हूं 2 महीने में। नो डाउट वो लोग भी, अगर कंप्यूटर सिखाने वाले लोग भी मार्केट में बैठे हैं, इंग्लिश का स्पोकन सिखाने वाले लोग भी टीचर बैठे हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छा ही होना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो आपको लाइफ में आगे काम नहीं देने वाला है। और अब 12 जो बच्चे पास कर जाते हैं उनके पास ना टाइम रहता है, क्योंकि पहले से स्ट्रीम उसको क्लियर है कि करना क्या है लाइफ में। बट आप अगर 10th पास किए हो तो आपको कंफ्यूजन रहता है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। तो उसके लिए ये वीडियो जो बना रहा हूं, इसमें कुछ कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पहले बोल रहा हूं कि अगर मैं कहीं से भी आपको हेल्प कर पाऊंगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, आपके लिए ही भला होगा भाई, है ना। सबसे पहला चीज कि सर जब मेरे को कोई भी सिलेक्शन करना होता है किसी भी तरीके से स्ट्रीम के सिलेक्शन प्रोसेस में, ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को आता है। ये प्रॉब्लम क्या आता है कि सोसाइटी प्रेशर सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। सोसाइटी प्रेशर में क्या कि बगल वाली आंटी का बेटा ना डॉक्टरी किया था तो आज इतना पैसा कमा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर मेरे मामा के भैया ने ये किया था, मैं भी यही कर लूं क्या। सर मेरा चचेरा भाई ये कर रहा है, मैं भी ये कर लूं क्या। तो सोसाइटी के प्रेशर में कभी भी नहीं आना चाहिए। उसका रीजन बस एक है कि सोसाइटी वाले कहीं से भी आपको किसी भी चीज में हेल्प नहीं करने वाले हैं। पढ़ने का तरीका, माइंड आपका है, तो थिंकिंग भी आपका होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। डन है ना। तो पहला तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेना बेटा कि आप सोसाइटी प्रेशर में कभी भी नहीं जाओगे, है ना। पक्की बात, इसमें तो एग्री करना मेरे साथ। दूसरी बात, मार्क्स बेसिस पर बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा मार्क्स कम आ रहा है ना, तो कुछ और चूज कर लें। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे आता है ना। क्या प्रॉब्लम आता है कि सर अगर 10th के बाद 11th में हमको जाना है तो सर जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो साइंस ले लेता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मार्केट का हुआ है, याद रखना। अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो क्या आईएएस ऑफिसर ब्रिलियंट नहीं होता बेटा। आप एक सीए के पास जाओ, वो ब्रिलियंट नहीं होता क्या। डॉक्टर ही इंजीनियर ब्रिलियंट होते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। सब अपने अपने जगह पर बेस्ट हैं, याद रखना। तो आप किसी भी स्ट्रीम को चूज करो, कोई मैटर ही नहीं करता है कि आप इन फ्यूचर क्या करोगे, ठीक है ना। तो साइंस ले लो, और लोग बोलता है कि सर साइंस अगर नहीं ले पाए ना, थोड़ा कमजोर हैं, तो जाके कॉमर्स चूज कर ले, जबकि ऐसी कोई बात होती ही नहीं है, ठीक है ना। और एक लास्ट, जैसे अगर बात करोगे तो मैं भी अपने गांव से बिलोंग करता हूं। बहुत सारे लोगों का ये थिंकिंग हो जाता है कि जितनी सारी मेरी बहन लोग हैं, जितनी बेटियां लोग हैं गांव में, उन लोगों को आर्ट्स ले दिया जाता है। रीजन, साइंस लेगी तो ज्यादा ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए उसको बाहर भेजना पड़ेगा, कॉमर्स लेगी तो उसके लिए भी ट्यूशन खोजना पड़ेगा, तो आर्ट्स लेगी तो चुपचाप आर्ट्स दिला के घर में बैठा देंगे, है ना, बासन बर्तन करेंगे। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, आपको पता होगा
लड़के लोग नालायक बन रहे हैं, लड़कियां ही सबसे आगे जाती जा रही हैं, है ना। तो ये सब चीजों में ध्यान देना पड़ेगा आपको, और उसके बाद अपना स्ट्रीम चूज करो, ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, देखो और क्या क्या प्रॉब्लम है। मार्क्स कि सर मार्क्स बेसिस पर सोचेंगे कि क्या करना है, तो उसके लिए आपके पास भी 2 महीने का टाइम है भाई, है ना। जब रिजल्ट आएगा मई में, तब जाके आप सोचना कि आपको क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना है। बट प्री डिटरमाइंड आपको पहले से होना चाहिए कि सर मेरे को इसी फील्ड में जाना है। डन है ना। नेक्स्ट, मैथ्स। बहुत लोगों को डर रहता है, मेरे को ऑब्वियसली, मेरे को भी सबसे ज्यादा इसी से डर था कि सर मैथ्स में आगे समझ में नहीं आता सर, किसी तरह 9th-10th पार किए, अब मैथ्स तो नहीं होगा सर। तो ये अपने दिमाग से पूरी तरीके से जो कचरा भरा हुआ है उसको निकाल के फेंक देना कि सर अगर हम साइंस नहीं लेंगे तो क्या हमको कॉमर्स में मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना होगा, है ना। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चूज करते हो। नो डाउट हो सकता है कि आप 11-12 में मैथ से थोड़ा साइड लेकर आगे बढ़ जाओ, बट 12 के बाद कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं तो मैथ के पास आना ही पड़ेगा। डन है ना। तो इसलिए ये थिंकिंग बिल्कुल मत रखना, मेहनत तो करना ही है हमको, और जब मेहनत करना है तो अपने हिसाब से कर लें कि क्या करना है। हाँ, नो डाउट ये मैं बोल सकता हूं कि अगर आप साइंस लेते हो तो जो बचपन से पढ़े हो उसी चीज को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाओगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप कॉमर्स की तरफ जाते हो तो एक न्यू लाइफ ही आपको मिलेगा। न्यू लाइफ का मतलब क्या है? एक बहुत अच्छे तरीके से जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी आप करते हो, कितना पैसा का कोई सामान खरीदते हो, कितने में बेचते हो, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इन सब चीजों को रिलेटेड आप कॉमर्स में जा सकते हो। और आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं वो भी, जो लोग हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको वो चीज पढ़ना चाहिए, है ना। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं कि कहां कहां किस फील्ड में क्या क्या एरिया है। तो देखो, सबसे पहला कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स चूज करते हो 10th के बाद, तो कॉमर्स चूज करने के बाद ये 3-4 आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 11th और 12th में। फर्स्ट वन इज अकाउंटेंसी, सेकेंड वन इज बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स। मैंने अभी तुरंत बोला था कि अगर आप सोच रहे हो कि मैथ्स से भाग पाओगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जो है अप्लाइड मैथ्स आपको 11-12 में लेना पड़ेगा। और किसी किसी स्कूल्स में, ये सीबीएसई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई वाले बच्चे के लिए किसी किसी स्कूल्स में कंपलसरी होता है, नहीं भी चाहोगे तो भी लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, आपको मन है तो विदाउट मैथ्स भी आप पढ़ सकते हो कॉमर्स। डन है। और जितने भी जैक के बच्चे हैं, जैक हो या कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों को ये दोनों सब्जेक्ट जो है इंक्लूड करके मिलता है। 11th में बोलते हैं सीए, दैट इज कॉमर्शियल अर्थमेटिक, एंड 12 में यही चीज हो जाता है बीएमटी, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स। तो मैथ तो यहां भी है। तो ये सोचकर तो बिल्कुल मत भागना, लेकिन हाँ, अगर इस फील्ड में जाते हो तो 12 के बाद, मतलब 11th-12 चूज करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है बेटा, कि जहां पे आप जाकर अपना पैसा अर्न कर सकते हो। बीकॉम 11th के बाद जब जाओगे तो बीकॉम ग्रेजुएशन में, फिर एमकॉम मास्टर डिग्री, सीए कर सकते हो आप 12 के बाद, ICWA दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जिसको कि ये हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बोलते हैं। फिर MBA कर सकते हो आप BBA के बाद, यहाँ पर एक BBA भी आप जोड़ सकते हो। जिनको BBA बीकॉम नहीं करना वो BBA भी कर सकते हो, ये वोकेशनल कोर्सेज होता है। फिर CS कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई कॉमर्स में जाता है तो मेरे ख्याल से जितनी सारी लड़कियां हैं, जितनी सारी मेरी बहन लोग हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन होता है कि भैया आप जाके कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर लो। क्यों करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन है ना। फिर नेक्स्ट, सर अगर साइंस लेने का मन करे तो साइंस में, अगर मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूं, सोसाइटी प्रेशर में किसी भी स्ट्रीम को चूज मत करना कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना। डन है ना। तो अगर आप साइंस चूज करते हो तो उसमें कुछ सब्जेक्ट इस तरीके का होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया। किसी को PCM लेना होता है, किसी को PCB लेना होता है। अगर जो डॉक्टरी के लिए जाता है वो PCB में जाता है, और जो इंजीनियरिंग के लिए तो PCM में, मैथ्स तो वहां भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए IIT हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है, बट 12 लेवल पे होता है। तो 11th के लेवल पर आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको अभी स्ट्रीम चूज करना है कि लाइफ टाइम आगे करना क्या है। डन है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हाँ, साइंस में आगे कर क्या सकते हैं सर, तो बीटेक आप कर सकते हो भैया।
बैचलर इन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग इंजीनियर भी बोलते हैं, है ना। बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो। फिर आगे जाओगे तो इंजीनियर भी बहुत तरीके का होता है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग सिविल इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियरिंग का बहुत सारा है। कुछ हो गया आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जाता है, कुछ माइनिंग इंजीनियर हो जाता है, मतलब इंजीनियरिंग का अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया है। आप जब जाओगे इन फ्यूचर तो उसमें सोचा जा सकता है कि क्या करना नहीं करना। लेकिन हाँ, एक भी याद रखना, किसी एक चीज को आइडल मान के मत चलना कि भैया अगर मैं डॉक्टर बन रहा हूं तो मेरे को इतना पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन ये है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सीएज हैं, बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं। आईपीएस को तो बात बिल्कुल अलग ही कर देते हैं। बाद बाकी इन तीनों चीजों में ये बिल्कुल मत सोचना कि आज अगर मैं सीए क्वालिफाई कर जाऊं तो कल से करोड़ों रुपया महीना मिलने वाला है, कल मैं डॉक्टर बन जाऊं तो एकदम 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया महीने का इनकम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत सोच है आपका। बिकॉज नंबर ऑफ परसेंटेज बोल सकते हो, 100 में से 5-10 ही ऐसा आदमी होता है जो अपने लेवल पर टॉप होता है। तो ये चीज दिमाग में रखकर ही किसी स्ट्रीम को चूज करना। आगे अगर आप आर्ट्स की तरफ जाते हो तो आर्ट्स में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और भी बहुत सारा पॉलिटिकल, बहुत सारा मतलब आपका सब्जेक्ट है, उस चीज को पढ़ के आप आगे बढ़ते हो। और इसमें भी आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए बोलते हैं, फिर एमए इसी में कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आर्ट्स इसलिए लेते हैं बिकॉज उनको जो है डायरेक्टली यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होता है, आईएएस आईपीएस बनना होता है। तो इन सब चीजों में भी आप जा सकते हो, है ना। अगर मेरे लिए अगर बात करोगे तो मेरा जो है स्ट्रीम शुरू से रहा है कॉमर्स। और कॉमर्स रखने का मतलब क्या है मैं पहले बता रहा हूं। एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर कर देता हूं कि 10th के बाद नो डाउट ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपके सामने आ गया, एक वीडियो प्रेजेंट कर दिया कि बेटा देख लो, आप समझ लो कि क्या करना है। लेकिन मेरा क्या है, मेरा जब 10th पास हुआ तो पेरेंट्स लोग भी उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं या नहीं थे जो मेरे को गाइड कर सकते हैं कि ये चीज पढ़ लो, ठीक है ना। और कुछ लोगों का कहना था कि बस गांव में हो साइंस लो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो। और मेरा जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा डर था कि मैथ्स मेरे को नहीं पढ़ना है, मैथ से दूर दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना, अभी भी नहीं है। अभी भी आप मेरे पास आओगे तो मैथ्स का मैं क्वेश्चन बहुत ही कम ही आपसे सॉल्व करवाऊंगा। बट कॉमर्स चूज करने के बाद एक अलग लाइफ ही मेरे को मिला। मतलब एक बोला जा सकता है ना कि 10th तक एक एवरेज स्टूडेंट रहने के बाद 11th से एक टॉपर स्टूडेंट बनने का कहानी मेरे साथ हुआ है। रीजन ये है क्योंकि आप एक इंटरेस्ट जब तक किसी सब्जेक्ट में नहीं जगाओगे तो कुछ कहना नहीं है ना। मैं एक छोटा सा स्टोरी बस शेयर करता हूं कि 11th के बाद मैं गया था पढ़ने के लिए पटना, ठीक है ना। पटना में एक टीचर थे, नाम मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से लूंगा उनका, सीए नीरज सर, जिनसे मैं 11-12 पढ़ा था। तो आपका पटना जब मैं गया था तो कोचिंग में जब मैं पढ़ता था ना ट्यूशन में, सबसे बैक बेंचर, क्योंकि 10th तक तो बदमाशी जैसा था हम लोग का, एवरेज स्टूडेंट बैक बेंचर कोई बात नहीं है। तो 10th के बाद जब मैं 11-12 में जब पढ़ने गया तो बैक बेंचर बन के रहा। तो मेरा जस्ट बगल वाला दोस्त जो है उसको आइडिया था कि क्या होता है सीए, क्या होता है, मतलब बोल सकते हो जो चीज मैंने आपको बताया ना उन सब चीजों के बारे में नॉलेज था। और हम लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं था कि आगे चल के क्या करना है, कैसे करना, कोई नहीं पता। तो मेरा बगल में एक दोस्त बैठा बोल रहा है भाई पता है, हमने क्या पता है, तो सर ना सीए हैं। तो हम बोले क्या करें, हम सर हैं सीए तो हम क्या कर सकते हैं भाई। बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं था भाई, मेरे को लगा ना कि जैसे बीए होता है वैसे ही कुछ सीए होता होगा, मेरे को क्या पता। लेकिन जब मेरे को उसके बारे में समझाया गया कि अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो उस लेवल पर सबसे टॉप मोस्ट पढ़ाई सीए का होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का होता है। और अगर आप एक सीए बन जाते हो तो आपके नाम के सामने ये आपका एक वर्ड एब्रिविएशन ऐड होता है कि भैया आप एक सीए हो। जैसे डॉक्टर होता है ना वैसे ही सीए भी आपके नाम के सामने ऐड होता है और सबसे बेस्ट लेवल पर जाता है। तो पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने सर से जाके डिस्कस किया कि सर क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है। जब उन्होंने पूरी तरीके से डिटेल बताया तब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भैया अब तो मेरे को यही पढ़ना ही है ना। और भगवान के दया से आज जो है उस लेवल पर हम खुद ही पहुंच गए। जब
मेरे से कोई बच्चा बगल में बैठा रहेगा तो बोलेगा सर क्या है, तो सीए हैं, तो इसके लिए टेंशन लेना ही नहीं है ना। तो आप भी डिपेंड करता है आप पे कि बेटा आप क्या चीज चूज करते हो, कॉमर्स चूज करते हो, साइंस चूज करते हो, आर्ट्स चूज करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और होप्स हो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत भी आपको मदद करेगा और दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचाने का कोशिश करना। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि न्यू वीडियो जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप मेरे से कमेंट में डाल देना, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा हमेशा, ठीक है ना। डन, थैंक यू।